हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एक टॉपिक डिजिटल सर्किट। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट आर बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट है कॉम्बिनेशनल सर्किट, दूसरा है सिक्वेंशियल सर्किट। तो देखते हैं इनमें डिफरेंस। फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है टाइम इंडिपेंडेंट और सिक्वेंशियल सर्किट है टाइम इंडिपेंडेंट। तो कॉम्बिनेशन सर्किट टाइम पर डिपेंड नहीं करता है और सिक्वेंशियल सर्किट टाइम पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट टू जनरेट आउटपुट। यह पर इसकी प्रेजेंट जो इनपुट होता है उसी के आधार पर आउटपुट जनरेट करता है। और सिक्वेंशियल सर्किट उसके प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ उसके पास्ट जो पास्ट आउटपुट और इनपुट होता है उस पर भी डिपेंड करता है। आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस इनपुट एंड आउटपुट। इसका मतलब यह है कि इसका आउटपुट सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट प्रेजेंट जो इनपुट वैल्यू होती है उसके साथ साथ उसकी पास्ट जो प्रीवियस में इनपुट और आउटपुट आई थी उन पर भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है कॉम्बिनेशन सर्किट का स्पीड इज फास्ट। कॉम्बिनेशनल सर्किट फास्ट काम करता है, इसकी स्पीड फास्ट होती है और सिक्वेंशियल सर्किट की थोड़ी लो होती है इसकी तुलना में। फोर्थ पॉइंट है डिजाइंड इजी, इसको बनाना आसान है और सिक्वेंशियल सर्किट को बनाना टफ है थोड़ा, तो इसको डिजाइंड इज टफ। फिफ्थ पॉइंट है इसका यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एज वेल एज बूलियन ऑपरेशन। इसका उपयोग जो अर्थमेटिक जो हमारे गणितीय सूत्र हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए काम में लिया जाता है। और सिक्वेंशियल सर्किट का यूज एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में काम में लिया जाता है जो कि फ्लिप फ्लॉप्स में काम आती है। इसका सिक्स पॉइंट है डू नॉट हैव क्लॉक। यह क्लॉक नहीं रखता है, इसमें क्लॉक का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक होता है। सेवंथ पॉइंट है डज नॉट रिक्वायर ट्रिगरिंग। इसमें ट्रिगरिंग नहीं होती है। ट्रिगरिंग का मतलब है 0 को 1 में और 1 को 0 बिट में चेंज करना। इसमें ट्रिगरिंग भी दो प्रकार की होती है और इसमें ट्रिगरिंग होती है। यह सिक्वेंशियल सर्किट 0 को 1 में और 1 को 0 में, तभी तो हमें क्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। एथ पॉइंट है नो कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी स्टेट। कॉम्बिनेशन सर्किट किसी भी स्टेट को स्टोर नहीं करता है, बल्कि सिक्वेंशियल सर्किट उसकी सभी स्टेट को स्टोर रख सकता है। इसका नाइन्थ पॉइंट है डू नॉट हैव मेमोरी एलिमेंट। इसके पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब इसके पास मेमोरी नहीं होती है, बल्कि सिक्वेंशियल सर्किट में सर्किट है मेमोरी एलिमेंट। यह मेमोरी रखता है, उस मेमोरी में ही तो जो पास्ट इनपुट और आउटपुट है वो स्टोर होती है। इसका 10 पॉइंट है इजी टू यूज एंड हैंडल। इसको उपयोग में लेना आसान है और इसे हैंडल करना भी आसान है, बल्कि सिक्वेंशियल सर्किट को ना तो यूज में लेना इजी है और ना ही इसको हैंडल करना इजी है। और एक पॉइंट और रह गया इसमें, वो है फीडबैक का। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में कोई भी फीडबैक नहीं होता है, जबकि सिक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक होता है। फीडबैक का मतलब हो गया कि जो हमारे पास इनपुट देने के बाद में जो आउटपुट आता है उसे वापस इनपुट में भेजना फीडबैक कहलाता है। तो अब एग्जांपल है कॉम्बिनेशन सर्किट की। इसका है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर और एडर। तो इन सबको कॉम्बिनेशन सर्किट के रूप में काम में लेते हैं, जबकि फ्लिप फ्लॉप, काउंटर आदि हम सिक्वेंशियल सर्किट के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इनमें इसके सर्किट में
हम जब इनपुट देते हैं, एम इनपुट मान लेते हैं, हम एन इनपुट देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट आउटपुट प्राप्त हो जाते हैं, एन आउटपुट। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में जब हम इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उन आउटपुट को हम एक मेमोरी में स्टोर करते हैं और उस मेमोरी में से हम उन फीडबैक को वापस इनपुट में देते हैं। तो इस जो ये पूरा सर्किट बन रहा है इसे हम फीडबैक सर्किट बोलेंगे, और जो ये ऊपर वाला है इसे हम वो जो शुरू में बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन सर्किट भी बोल सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट और फीडबैक सर्किट का सम हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।